हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। और खास करके हम लोगों ने टर्बुलेंट फ्लो में बोला था कि जब लिक्विड फ्लो का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ज्यादा हो जाएगा तब वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, है ना। और वो पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम लोगों ने क्या कहा था, क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्रिटिकल वेलोसिटी का डेफिनेशन बहुत आसान हो गया। क्रिटिकल वेलोसिटी इज दैट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो, ओके, बिलो विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो इज टर्बुलेंट। बहुत आसान डेफिनेशन। द वेलोसिटी of the liquid flow below which the liquid flow is streamline and above which the liquid flow is turbulent, that velocity is known as critical velocity. अब critical velocity जो है ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ध्यान में रखो। सबसे पहला फैक्टर है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये बहुत डिटेल में विस्कोसिटी नाम के चैप्टर में आएगा, तो अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन लिक्विड। ओके, अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है। कोएफिशिएंट विस्कोसिटी में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड। ओके, विस्कोसिटी, विस्कस, गाढ़ानेस, समझ लो, है ना। यानी जो विस्कस फ्लूइड होता है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा होता है, जैसे ऑयल, हनी, ये विस्कस फ्लूइड है, गाढ़े फ्लूइड है, तो इनका ईटा ज्यादा रहेगा, इसको ईटा पढ़ते हैं, ईटा, है ना। वाटर का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी थोड़ा कम है। ठीक है, दूसरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इस पे भी डिपेंड करता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, और तीसरा डायमीटर ऑफ ट्यूब जिससे वो फ्लो है। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमको पता चला कि क्रिटिकल वेलोसिटी ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो हम लोगों ने जब इसका डेरिवेशन निकाला, इसका वेलोसिटी का डेरिवेशन निकालने का कोशिश किया बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। कैसे निकाला, लेट अस से k इज सम कांस्टेंट, eta टू द पावर a, rho टू द पावर b एंड d टू द पावर c। ओके, हम लोगों ने पावर्स कंसीडर किए और डायमेंशनल एनालिसिस में समझाया गया है कि दोनों के डायमेंशन सेम होना चाहिए दोनों साइड का। तो हमको पता चला कि a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू -1 था, rho d, है ना। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू, ये सॉल्व किया तो ये आएगा। अगर सॉल्व करोगे तो, अगेन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, अगर हम लोगों ने सॉल्व किया तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू भी -1 आएगा। तो vc का इक्वेशन क्या हो गया, vc इज सम कांस्टेंट k इनटू eta अपॉन rho कैपिटल D। मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन, इसको नोट डाउन करके रख लो। सबसे पहले तो नोट डाउन करके रख लो क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k। k पे अभी दिमाग मत लगाओ, टेंशन मत लो। k इज सम कांस्टेंट, eta कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डायमीटर ऑफ ट्यूब को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक हम लोग समझा हमको कि vc तो उनका ज्यादा है जिनका eta ज्यादा है, रो कम है और डायमीटर ऑफ ट्यूब कम रहेगा, है ना। यानी विस्कस फ्लूइड विथ लेस डेंसिटी फ्लोइंग थ्रू स्मॉल ट्यूब ऑफ पाइप, स्मॉल डायमीटर ऑफ पाइप, है ना। यानी बारीक डायमीटर ऑफ पाइप से फ्लो होने वाला ऐसा लिक्विड जिसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है और डेंसिटी कम है, तो ऐसे लिक्विड्स का फ्लो जनरली स्ट्रीमलाइन होता है। क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रीमलाइन के लिए क्रिटिकल वेलोसिटी को से कम होना चाहिए। अब इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा है तो इसलिए जनरली ये क्या रहेंगे, स्ट्रीमलाइन, क्योंकि जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल वेलोसिटी से जनरली कम होगा। ओके, टर्बुलेंट कब होगा, जब vc कम होगा। vc कब रहेगा, जो लेस विस्कस फ्लूइड रहेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ज्यादा डायमीटर वाले ट्यूब से फ्लो होगा। यानी बड़े डायमीटर के ट्यूब से अगर कोई पानी फ्लो होता है, पानी या लिक्विड फ्लो होता है, तो उसका फ्लो जनरली टर्बुलेंट हो सकता है। क्यों ऐसा,
क्योंकि भाई इन सभी कॉम्बिनेशन के लिए VC क्या आ रहा है, कम आ रहा है, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए जनरली वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ जाएगी तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखना है आपको। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम लोग बात करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर की। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? ओके, रेनॉल्ड्स नंबर ये प्योर नंबर है। ओके, प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्रिटिकल वेलोसिटी का तो यूनिट रहेगा ना मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। रेनॉल्ड्स नंबर ये एक नंबर है जो हमको बताएगा कि लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ओके, अगेन ये भी एक पैरामीटर है ये बताने के लिए कि फ्लो टर्बुलेंट रहेगा या स्ट्रीमलाइन रहेगा। तो फिर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया, इसका डेरिवेशन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में है। ओके, और जिसका वैल्यू आता है v स्क्वायर रो, वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो, v क्या है? वेलोसिटी of liquid flow, and rho is density of liquid। ठीक है, and viscous force per unit area, viscous force per unit area नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जिसका वैल्यू है eta v by r। eta is coefficient of viscosity and r is रेडियस ऑफ ट्यूब। ओके, अगर इसको सॉल्व किया तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या बन गया? एक भी कट हो गया तो इट बिकेम v रो r अपॉन ईटा। ठीक है, अब इसके अंदर याद रखने लायक क्या है? इसके अंदर याद रखने लायक ये है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आता है, रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अगर 0 से 2000 के बीच में आता है तो इट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। ओके, और वो 2000 से अगर ज्यादा हो जाता है, ओके, इफ नंबर इज 2000 to 3000, if Reynolds number is 2000 to 3000, so it is unstable। अनस्टेबल यानी अब वो कभी भी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और इफ इट इज ग्रेटर देन 3000, रेनॉल्ड्स नंबर इज ग्रेटर देन 3000, तो इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। सिर्फ ये वैल्यूज याद रखना है आपको एग्जाम्स के लिए। 0 to 2000 अगर रेनॉल्ड्स नंबर है तो इट इज स्ट्रीमलाइन, 2000 से 3000 इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो सकता है, और ग्रेटर देन अगर 3000 होता है तो इट इज नोन एज टर्बुलेंट फ्लो। सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी एंड रेनॉल्ड्स नंबर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। दैट्स इट।